अभी तक तो मुझे क्षमा करेंगे, मैं सबको सुन नहीं पाया, किसी काम में व्यस्त रहा है। आज सवेरे से ही मेरा एक बाल दिवस है आज, चूँकि तो बच्चों के लिए हम एक लेखक, एक संपादक, एक पत्रकार के नाते क्या दे रहे हैं, इस पर मैं विचार कर रहा था। इस पर मेरा एक लेख भी है और अ, एक कवित्री की, जो मंची कवित्री थी, उनकी 2 लाइनें आज सुबह से गुज़र रही थी कि मोबाइलों में घुस गया है आज का बचपन, न गुड़िया की कहीं शादी, न नानी की कहानी है। पहली चीज़, अभी तो हम यूरोप में, स्वीडन में, नॉर्वे में, कनाडा में बच्चों के लिए क्या कानून है, उनको घर में डोमेस्टिक हिंसा के जो शिकार होते हैं, इन सब चीज़ें की बातें कुछ अभी जुड़ते-जुड़ते मैंने सुनी है। दरअसल हमारा नागरिक समाज है जो इस बात के लिए ज़िम्मेदार है, कहीं कोई कानून कायदे से ये सब बातें हल होने वाली नहीं है। आज हम एक लेखक पत्रकार के रूप में देखते हैं कि हम बच्चों के लिए क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। मेरा आज एक लेख जारी हुआ है कि बच्चों मुझे माफ करना, क्योंकि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आज एक पत्रकार, एक लेखक, एक कवि, एक स्तंभकार बच्चों का साहित्य कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। एक ज़माना था जब हम लोग सोहन लाल द्विवेदी जैसे बड़े कवियों की कविता सुनकर प्राप्त होती थी कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपने शरण में हम सदाचारी बने। इस तरीके की रच अ, हमें लग रहा है कि शुक्ला जी का थोड़ा-सा नेटवर्क डाउन हो गया है, पर वो हमारे बीच में वापस जुड़ेंगे। उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। कभी-कभी जिस मोबाइल से हम काम करते रहते हैं, उसमें कॉल आ जाते हैं और जब कॉल आ जाते हैं, तो भी ये डिस्रप्शन हो जाता है इस तरह से थोड़ा-सा। तो उनकी आवाज़ कट गई है। हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी। आ रही है आवाज़? जी, जी, आ रही। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लेखक समाज है, हमारा जो जो बच्चों को अपनी रचनाओं से जागृत करता था, उनको सचेत करता था, उनको ज्ञानवान बनाता था, एक तो वो गायब हो गया। आज हर घर में एंड्रॉइड फ़ोन है, बच्चा नाराज़ होता है, तो उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं और मोबाइल मोबाइल में स्थिति ये है कि आप गीता को सर्च करेंगे तो वहाँ पोर्न कंटेंट आ जाएगा। महाभारत सर्च करेंगे, मतलब पोर्न इतना ईज़ी एक्सेसिबल है कि जो 5 से 6 साल का बच्चा भी उस कंटेंट के साथ उसका वास्ता पड़ने लगा है। तो एक सबसे बड़ी जो चुनौती है कि एंड्रॉइड में जिस तरीके से मटेरियल परोसे जा रहे हैं और वो बच्चों तक सुलभ है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। इस पर सरकारों से लगातार हाईकोर्ट में भी एक वकील मित्र ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका इसको लेके लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव जारी किया था। 1 दिन के लिए सरकार ने बैन किया, फिर एक बड़ी बहस चली कि इस खुली दुनिया में हम पोर्न कंटेंट को बैन नहीं कर सकते हैं और लिहाज़ा इतना एक्सेसिबल है कि वो सबसे खतरनाक है कि उसकी पहुँच बच्चों तक है। दूसरी चीज़, एक जो संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट है, वो खत्म हो गया है। संयुक्त परिवार में हमारी पीढ़ी के लोग लगभग सभी, हमने दादी से, नानी से कहानियाँ सुनी हैं, उनसे रिश्तों के मूल्य के बारे में समझा है, कौन बुआ है, कौन फूफा है, कौन मौसी है, कौन क्या है। और हमारे गाँव में हम जब छोटे बच्चे थे, तो वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हों, जो भी यानी छोटी जात का भी हमारे यहाँ काम करने वाला है, यदि उसका दामाद भी आता है, तो हमारे घर के लिए दामाद होता था। ये सीख बड़े-बुजुर्ग हम लोग को बच्चों में बचपन में देते थे। हम गाँव में पले हैं, गाँव के परिवार में जानते हैं, हमारी गलतियों पर किसी को भी हमको पीट देने का अधिकार था। घर के माँ-बाप या भाई-बहन लड़ने और झगड़ने नहीं जाते थे।
यदि हमको कुसंगति में या गलत काम करते हुए कोई देख लिया, तो उस गांव का कोई भी हमारा कान पकड़ के एक झापड़ मार सकता था। ये अधिकार 1970-75 तक इस गांव के संयुक्त परिवार में, जो गांव में सोशल फैब्रिक थी, उसमें था। तो ये चीजें इतनी तेजी से बदली हैं और हम तकनीक के इतने गुलाम हो गए हैं, माँ बाप को बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। अब आप देखिए, बच्चों को आप बाजार लेके जाइए, दुनिया भर के खिलौने उसके सामने रहते हैं, लेकिन 90% बच्चे आप देखेंगे वो बंदूक उठाएगा। खिलौने के रूप में वो बंदूक उठाएगा। खिलौने के रूप में वो ऐसी चीजें जो उसको शिक्षा देने वाली हो सकती हैं, वो चीज पर उसकी नजर नहीं जाती है। कुल मिला के हमारा नागरिक समाज जब तक सचेत नहीं होगा, बच्चों के मनोविज्ञान को नहीं समझेगा, हमारा लेखक बिरादरी, हमारी पत्रकार बिरादरी जब तक बच्चों को ध्यान में रख के रचना शुरू नहीं करेंगे, अखबारों में बच्चों के स्पेस गायब है। अखबार आप उठा डालिए, उसमें बच्चों की स्पेस नहीं मिलेगी। पत्रिकाएं जो चंदा मामा और भी बहुत पत्रिकाएं और एनिमेटेड पत्रिकाएं जो अमर चित्र कथाएं हैं, इस तरीके का साहित्य अब हमारी पहुंच से बाहर है। जो कुछ भी है वो सब एंड्रॉइड मोबाइल के भीतर घुसा हुआ है, और कैसे पोकोमान और पता नहीं किस तरीके की जो यूरोप के बच्चों में, वहां के लोगों में वहाँ की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए जो भी डिजाइन है, वो भी सब कंटेंट्स आपको मोबाइल में, टेलीविजन में तमाम ये सब मिल पाएंगे। मुझे लगता है कि कानून से इस दुनिया में कुछ नहीं होता है जब तक नागरिक समाज सचेत नहीं होगा। बलात्कारियों को फांसी की सजा है, फांसी पे चढ़ते भी हैं, लेकिन बलात्कार नहीं रुकते। 302 यानी मर्डर करने वालों को भी फांसी सजाए मौत होती है, जेल में सड़ते रहते हैं, हत्याएं नहीं रुकती, चोरी नहीं रुकती, और दुनिया भर के अपराध नहीं रुकते। ये कानून से इसका प्रिवेंशन नहीं होता है। जब तक नागरिक समाज सचेत नहीं होगा, जब तक हम अपने घर के बच्चों को लेके, घर के वातावरण को लेके सचेत नहीं होंगे, तब तक कहीं कोई किसी कानून से कुछ भी रुकने वाला नहीं है। मुझे बड़ी चिंता है कि हम आने वाली पीढ़ी में जो हमारे बच्चे हैं, उनको क्या दे रहे हैं, क्या सौंप रहे हैं। वो इतने चतुर हैं, इतने होशियार हैं, ये मोबाइल ने उनको इतना होशियार बना दिया है कि हर चीजें, कई 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 बार तो जो लाइव कंसर्ट होते हैं, टेलीविजन में आते हैं, तो वो छोटे-छोटे बच्चे जिस तरीके की एक्टिंग करते हैं, शर्मसार कर देने वाली है। छोटे बच्चों के ऊपर इस तरीके का सयानापन लादा जा रहा है। अभी इंडिया आइडल और इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें आप देखें, बच्चे बच्चों वाला गाना नहीं गाते, वो क्लासिकल गाते हैं, मधुबन में राधिका नाचे रे। इस तरीके की ये चीजें उनके माँ-बाप उनको ट्रेंड करते हैं। सवाल ये है ना कि इन सब की जड़ में, इन सब की मूल में हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, एक नागरिक होने के नाते, एक पिता होने के नाते, कि हम अपने बच्चों को कैसा भविष्य सौंपने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दिशा पर बात होनी चाहिए कि हम बच्चों की चिंता तो करते हैं, लेकिन उनके लिए कंटेंट्स कहाँ हैं? उनके लिए हम सामग्री कैसे परोस रहे हैं? ये सब चिंता का विषय है। तो जो भी जिस क्षेत्र में है, जो ये कंटेंट डिजाइनर है टेलीविजन और मोबाइल के, उनको बच्चों को ध्यान में रख के करना चाहिए। जो हम लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जो अखबारों में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, पत्रिकाओं में लिख लेते हैं, जो मंचों के कवि हैं, जो छपने वाले कवि हैं, इन सबको बच्चों को ध्यान में रख के इनको अपनी रचनाएं समाज के सामने, बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक ही जिम्मेदार समाज की रचना कर सकता है, और जब तक माँ-बाप जिम्मेदार नहीं होंगे, तब तक बच्चों का भविष्य ऐसा ही अनिश्चित रहेगा, ऐसा ही उनका भयावह भविष्य रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी धन्यवाद शुक्ला जी। आप तो खैर चीज़ों का बहुत ही गहन और डीपली इसका आपने विश्लेषण पूरा किया है, और आपका जो लेखन और जो आपकी विचारक शैली है, वो आपके इस पूरे टॉक में रही है। और जिस तरह से आपने जोर दिया कि हम क्या कुछ दे पा रहे हैं अगली आने वाली जनरेशन को, और महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी आप जुड़े रहें, क्योंकि अभी हमारे बीच में बहुत जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी अपनी बातें भी रखेंगे, कुछ आप लोगों से पूछना भी चाहेंगे। पर इस बीच मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ूंगा, और हमारे बीच में
माननीय श्री शैलेश गांधी सर हैं, और अब आप तो एक दादाजी भी हैं, नाना जी भी हैं, तो बच्चों के लिए तो कुछ आज आपके पास होना चाहिए, तो सुनना चाहेंगे सभी लोग आपसे कुछ। नमस्कार सबको। मैं इसको